Hello bachcho, let's read out the question first. Two waves of equal amplitude and frequency interfere each other. The ratio of intensity when the two waves arrive in phase to that when they arrive 90 degree out of the phase is. So यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि दो वेव्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, उनके एम्पलीट्यूड इक्वल है, अब फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंस भी इक्वल है. ठीक है, सो हमें बताना है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज व्हेन टू वेव्स अराइव्स इन फेज, जब वो इन फेज अराइव हो रही होंगी, यानी कि जो फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है, वो जब 0 डिग्री होगा एंड जब वो दोनों अराइव हो रही होंगी विथ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री. सो उस टाइम पर जो भी इंटेंसिटीज होंगी, लेट्स से I1 एंड I2, सो I1 बाय I2 का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो व्हेनेवर यू हैव बीन गिवन द टू सोर्सेस, उनकी इंटेंसिटीज हो I1 एंड I2 और दोनों इक्वल हो जाए I0 के, सो उस टाइम पर जो पॉइंट P पर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है, सो उसके लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ I0 इनटू cos स्क्वायर ऑफ फाइव बाय 2 के, जहाँ पर फाइव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस को, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है. राइट, सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. चलिए सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए, जब फेज डिफरेंस 5 हो और जो कि इन फेज हो यानी कि 0 डिग्री के बराबर हो, सो उस टाइम पर हम इंटेंसिटी को मान लेते हैं कि भाई I1 है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I0 cos स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर हम रख देंगे 0 बाय 2. सो cos 0 का मान कितना होता है 1. सो सिंपली I1 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I0. वहीं पर यदि मैं फेज डिफरेंस ले लूँ 5 इज इक्वल्स टू जब वो 90 डिग्री था, सो यहाँ से इंटेंसिटी हो जाएंगी I2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I0 cos स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 5 बाय 2. राइट, कितना हो जाएगा 5 बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I0 cos स्क्वायर ऑफ, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2. राइट, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री है ना, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 4 I0 cos स्क्वायर ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4. ना cos पाई बाय 4 होता है 1 बाय अंडर रूट 2, सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I0 इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 1 बाय 2 के इक्वल. सो फर्दर हियर आई एम राइटिंग, सो यहाँ से I2 विल बी इक्वल्स टू, okay, I2 will be equals to 4 times of I0, this will be 1 by 2, 2 से 2 cancel, 2 2 जा 4 हो जाएगा. so I2 will comes out equals to 2 times of I0. so simply यहाँ से अब हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, that is I1 by I2, this will be equals to इनिशियली कितना था 4 times of I0, फाइनली कितना है 2 times of I0. सो I1 by I2 will comes out equals to 2 by 1, यानी कि 2:1 के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी when both the sources are having the same intensity. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.